कि जुनून चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए, वरना सपने तो सभी देखते हैं दूसरों को बताने के लिए। नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं आपका प्यारा दोस्त उमेश कुमार। आप हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल वे फिजिक्स हजारीबाग पर। प्यारे दोस्तों, आज मैं एक हॉट कलेक्शन यूनिट डायमेंशन से संबंधित बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। ये वैसे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में आएंगे ही आएंगे। तो चलिए फटाफट आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी। इसका राइट आंसर मीटर पर सेकेंड, राइट। क्वेश्चन नंबर 2, द रेट ऑफ डूइंग वर्क डन इज पावर। राइट आंसर क्या होगा? पावर। क्वेश्चन नंबर 3, द सीजीएस यूनिट ऑफ मोमेंटम। द सीजीएस यूनिट ऑफ मोमेंटम ये होगा डाइन सेकेंड, दैट इज ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 4, एस आई यूनिट ऑफ टॉर्क। टॉर्क का फार्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, ये हो जाएगा न्यूटन मीटर, राइट। द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी का राइट आंसर हो जाएगा mL/T⁻⁻1 K⁻⁻1 -3 -1, राइट। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 6, द फार्मूला ऑफ प्रेशर। प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, राइट। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ अ स्पेसिफिक हीट। द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ अ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। क्या होगा दोस्तों? बी नंबर, ठीक है। m0 L²T⁻²- 2 K⁻⁻1, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का डायमेंशनल फार्मूला होगा mL²T⁻³ -3 A⁻², दैट इज डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 9, द एसआई यूनिट ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स मतलब फोर्स इंटू टाइम, ये होगा न्यूटन सेकेंड। क्या होगा? न्यूटन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 10, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सरफेस टेंशन। ये होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, दैट इज फोर्स बाय लेंथ। क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। क्या होगा दोस्तों? प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला mL²T⁻⁻1, दैट इज ए नंबर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला mL²T⁻⁻2 θ⁻⁻1, दैट इज बी। इसका और भी होता है mL²T⁻⁻2 mol⁻⁻1 θ⁻⁻2, ठीक है। ऐसा भी कई जगह पे आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, पिछले बार एग्जाम में आया हुआ 2024 में ये क्वेश्चंस आ चुके हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? इसका डायमेंशनल फार्मूला होगा m⁻⁻1 L⁻3 T⁻⁻2, दैट इज बी नंबर इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये भी एक हॉट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ओके। 14 का ए, ठीक है, याद रखना है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसे आप आई से रिप्रेजेंट करते हो, उसका फार्मूला होता है mr², ठीक है। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा? m का हो जाता है कैपिटल M, r का l, दैट इज L², ठीक है। तो mL², सो राइट आंसर इज द डी, है ना। क्वेश्चन नंबर 16, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला होगा mL²T⁻⁻1। ये याद रखिए, एग्जाम में काम आते हैं सब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से,
यहाँ पूछा गया है इन v इजिकल्स टू AT प्लस बी, जहाँ v वेलोसिटी है, t टाइम है, तो पूछा गया है a बाई बी का टाइम्स ऑफ फॉर्मूला क्या होगा। वैसे भी याद रखिए कोई भी एग्जाम में ये क्वेश्चंस आते हैं, है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए बाई बी का क्या होगा, तो क्या करोगे इसको, इसको थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा। यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज़ करना होगा और वहाँ से ए का टाइम्स ऑफ फॉर्मूला निकालेंगे, v इजिकल्स टू AT होगा, जहाँ से a निकालेंगे v बाई टी होगा। और इसका ए का टाइम्स ऑफ फॉर्मूला होता है, ए का टाइम्स ऑफ फॉर्मूला होता है mL का पावर -1 होगा टी v का, और नीचे आएगा टी का होगा t का पावर +1, ठीक है। ये ऊपर जाएगा तो LT का पावर -2, ठीक है। सॉरी, वेलोसिटी का क्या होते हैं, जस्ट 1 मिनट प्यारे दोस्तों, वेलोसिटी का LT टू दी पावर -1 और बाई टी होगा यहाँ पे, तो टी का हो जाएगा कैपिटल टी, ऊपर चल जाएगा तो LT का पावर -2। ये किसका आया, ए का। और दूसरा v का टाइम्स ऑफ फॉर्मूला b के बराबर होगा, मतलब b क्या है, आपका वेलोसिटी है, तो a का अभी हमने देखा LT का पावर -2 और b का सीधा वही होगा जो वेलोसिटी का होगा। वेलोसिटी का क्या होता है, LT का पावर -1, L खत्म हो गया, t का पावर -1, t का पावर -2, एक बच गया ऊपर में, मतलब क्या हुआ, t का पावर -1 बचेगा। इसमें कौन सा राइट आंसर दिख रहा है आपके, तो आपको अगर आप देखें ध्यान से तो t का पावर -1 कहाँ दिख रहा है आपको, t का पावर -1 सिर्फ और सिर्फ यहाँ दिख रहा है। इसको ऐसा सजा के लिखा जाता है m0 L0 t का पावर -1, चूँकि यहाँ पे रहे नहीं। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। दोस्तों हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस क्यों करते हैं, किसी भी इक्वेशन का कंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए, वहाँ पे जो डायमेंशन फार्मूले होते हैं निकालने के लिए, कांस्टेंट का फॉर्मूला फाइंड करने के लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टू चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन, ठीक है, दैट इज बी नंबर इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनल लेस क्वांटिटी। दोस्तों याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एंगल एक ऐसा क्वांटिटी है जिसका ऐसा यूनिट होता है बट डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है। जरूरी नहीं कि जिसका यूनिट है उसका डायमेंशन भी होगा। यह एग्जांपल देख सकते हो आप कि एंगल एक उसका ऐसा यूनिट होता है रेडियन, बट इसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है। सो एंगल इज द डायमेंशन लेस क्वांटिटी। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस हैज़ द सेम डायमेंशंस। इसमें से कौन है जिसका डायमेंशन सेम टू सेम है, तो वो है एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक कांस्टेंट। आप देख सकते हो ये दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला जो होता है वो सेम टू सेम होता है। सो डी नंबर इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, द डायमेंशंस ऑफ इम्पल्स आर द सेम एज दैट ऑफ। ये बहुत ही एक ब्रांड क्वेश्चन है, अक्सर 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 एग्जाम में ये आते हैं, है ना, मतलब आँख खोलो तो ही क्वेश्चन दिख जाएगा आपको एग्जाम में, ठीक। सो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इम्पल्स किसके बराबर, तो ये होता है लीनियर मोमेंटम के बराबर। ये याद रखना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है, VVI क्वेश्चन। सो क्वेश्चन डी नंबर इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। 22 क्या कहता है, द इक्वेशन F इजिकल्स टू ma, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ F। ये तो बहुत ज़्यादा लॉलीपॉप हो गया, है ना। ये फोर्स क्या है, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, और फोर्स का टाइम्स ऑफ फॉर्मूला वैसे हम लोग जानते हैं, मास का होता है कैपिटल M और एक्सेलरेशन का होता है LT टू द पावर -2, दैट इज mLT टू पावर -2 इज द राइट आंसर। सो ए इज द राइट आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, देखिए थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग ना, तो एग्जाम में तो आप गर्दा उड़ा देंगे। वैसे इस बार का जो एग्ज़ाम हुआ 2024 में, मेरे विद्यार्थियों ने तो धुआं मचा दिया, क्योंकि मैं जितना मेहनत किया था उसका तो लॉलीपॉप पूछ दिया उसका, मतलब कुछ नहीं, सिर्फ ऐसे ही टिक करके आए लोग, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस बार आप लोग भी जो है ऐसे ही करें, है ना। इस सेंस से मैं पढ़ाता भी हूँ, आप लोग जानते हैं मेरा कोचिंग सेंटर है हजारीबाग में, लोचन पथ के पास, वेब फिजिक्स क्लासेस के नाम से है, आप लोग सबको जानते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23 कहता है डायमेंशन mL² t टू द पावर -2 corresponds टू द फिजिकल क्वांटिटी। दोस्तों आप ये जो देख रहे हो mL² t टू द पावर -2, एक और जानकारी की बात मैं बता दूं, वर्क, एनर्जी और टॉर्क, ये तीनों का टाइम्स ऑफ फॉर्मूला सेम ही होता है, ठीक है, mL² t टू द पावर -2। तो यहाँ कौन सा भेटा रहा है हमको,
तो यहाँ पे एक वेक्टर आ रहा है टॉर्क, दैट इज सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एम सी स्क्वायर, अगेन दिस इज वन ऑफ द मोस्ट important question. You have to remember this, that mc square, what is this? m is the mass and c is the speed of light. तो मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, मास का टाइम्स बोला कैपिटल एम और वेलोसिटी का होता है एल टी टू द पावर -2, और चूंकि यहाँ स्क्वायर है तो पूरे पे स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2। सो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर इज द बी इज द राइट आंसर। ओके, सो आई थिंक यू हैव टू रिमेंबर इट। ओके, आप लोग याद रखेंगे, कुछ याद रखो या ना रखो, आज मैं जो बता रहा हूँ उसे याद रखना। ओके, द क्वांटिटी विच डज नॉट रिप्रेजेंट द डायमेंशनल फार्मूला एम एल का पावर -1 टी का पावर -2, इसमें से कौन है जो ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है? ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो एक चीज़ मैं बता दूं, आप सबका डायमेंशनल फार्मूला निकालो, आप देख सकते हो कि प्रेशर जो है उसका डायमेंशनल फार्मूला ये होता है एम एल का पावर -1 टी का पावर -2। कैसे? प्रेशर बराबर होता है फोर्स बटे एरिया, फोर्स का एम एल टी टू पावर -2, एरिया का होता है एल स्क्वायर, काटिए ऊपर नीचे, तो नीचे सिर्फ एल बच जाएगा, ऊपर जाकर -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। स्ट्रेस का भी वही होता है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इसका भी वही होता है, लेकिन पावर का ये डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है। पावर क्या होता है? पावर बराबर होता है वर्क बाय टाइम। वर्क क्या होता है? एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2, टी टू द पावर -2, ठीक है। और नीचे क्या होगा? टाइम होगा, ये ऊपर जाएगा तो टी का पावर -3 हो जाएगा। तो पावर का डायमेंशनल फार्मूला होता है एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -3, जो यहाँ पे है नहीं। इसका क्या मतलब हुआ कि यही एक है पावर ही जिसका डायमेंशनल फार्मूला एम एल टू द पावर -1 टी टू द पावर -2 नहीं होता है। वो कौन है? पावर है। तो डी इज द राइट आंसर। याद रखिएगा पावर क्या है, ये डायमेंशनल फार्मूला उसका एम एल स्क्वायर टी टू पावर -3 होता है, ये वाला नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, एम एल का पावर -1 टी का पावर -1 इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ व्हिच फिजिकल अमंग द फॉलोइंग क्वांटिटीज। इसमें से कौन है जिसका डायमेंशनल फार्मूला ये होता है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला एम एल का पावर -1 टी का पावर -1, यही उसका डायमेंशनल फार्मूला होता है, ठीक है। सो बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी मतलब मास बटे वॉल्यूम, मास बटे वॉल्यूम। मास का डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल एम, वॉल्यूम का क्या होगा? एल क्यूब। इसको ऊपर ले जाएंगे तो एल का पावर -3 हो जाएगा। तो यहाँ को नज़र आ रहा है, क्या नज़र आ रहा है? सो 27 का आपका साफ साफ खुली आंखों से दिख रहा है आपको, एम एल टी का पावर एल का पावर -3, दिस इज द राइट आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पेयर हुज डायमेंशंस आर इक्वल। इसमें से कौन है जिसका डायमेंशनल फार्मूला इक्वल होता है? तो आप देख सकते हो यहाँ पर टॉर्क और वर्क, जो होता है टॉर्क और वर्क, ये तो सेम होता है। स्ट्रेस एंड एनर्जी, इसका भी क्या होता है? ये इसका अलग होता है, ठीक है। स्ट्रेस एनर्जी अलग होगा, फोर्स एंड स्ट्रेस अलग होगा, वर्क एंड फोर्स अलग होगा। मतलब सिर्फ और सिर्फ अभी जस्ट बता रहे थे हम, ठीक है, कि टॉर्क, वर्क और एनर्जी ये सभी का डायमेंशनल फार्मूला सेम टू सेम होगा, मतलब ए इज द राइट आंसर होगा, है ना। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर, अच्छा ओके, क्वेश्चन नंबर 29, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बिलो। ए v इज इक्वल्स टू AT प्लस बी बाई टी प्लस सी। तो पूछा जा रहा है वेयर ए बी सी आर कॉन्स्टेंट्स, द डायमेंशंस ऑफ ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली। देखो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का क्वेश्चन है ये, और याद रखिएगा ये बहुत सारे एग्जाम में आपको ये पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम से लेकर के आपके बहुत सारे एग्जाम में ये आता है ना। इसमें बड़े आसान सा चीज़ है, इसमें कोई दिक्कत वाली चीज़ें इसमें कहीं भी नहीं है, आप अच्छे से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं बता दूं थोड़ा सा, जैसे कि अगर हम ए का डायमेंशनल फार्मूला निकालना चाहें तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड एक टर्म और राइट साइड दो टर्म्स हैं, एक AT है, दूसरा टर्म क्या है? B बाई टी प्लस सी है। तो
अगर आप डायमेंशन फॉर्मूला निकालना चाहते हो ए का, तो ये कहता है कि लेफ्ट साइड का जितना भी टर्म है और राइट साइड का जितना भी टर्म है, सभी टर्म्स का डायमेंशन फॉर्मूला सेम टू सेम होगा। दैट मीन्स ए टी बराबर क्या होगा, भी, है ना, क्या होगा ये भी, तो ए कॉन्स्टेंट है तो टी का डायमेंशन फॉर्मूला होगा और भी यहाँ पे होगा, है ना। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, भी बाई टी। वी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है एल टी का पावर -1 और टी का होता है टी, ये ऊपर जाएगा, पावर हो जाएगा -1, सो एल टी का पावर -2। वैसे ही देख करके हम तुरंत पता कर सकते हैं कि फर्स्ट जो ऑप्शन है एल टी टू द पावर -2 और कहीं नहीं है ना। तो इसको हम एलिमिनेशन मेथड से भी इसको हम बना सकते हैं। तो सीधा क्या दिखा हमको कि फर्स्ट वाला ही दिख रहा है एल टी का पावर -1 -2, ठीक है। तो ये हो गया। हम दूसरा भी चेक कर सकते हैं। दूसरा क्या है, बी है। तो आप देख लो कि वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला और इसका डायमेंशन बराबर होना चाहिए। नीचे टी प्लस सी है तो टी और सी का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा। टी टाइम है प्लस सी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, होगा ना। तो ऐसे यहाँ पे ये इसका मतलब ये हुआ कि वी का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो बी बटा टी प्लस सी का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा उसके बराबर होगा, ठीक है। टी प्लस सी का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा उसका बराबर होगा। तो ये पूरे का क्या लिखेंगे, टी प्लस सी का, ये टी ही होगा। इसको ले जाएंगे इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर क्या होगा, वेलोसिटी का होता है एल टी का पावर -1 और ये टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा सब पावर +1, ये कट जाएगा तो यहाँ क्या बच जाएगा, एल बच जाएगा। तो मतलब दूसरा ऑप्शन भी मैच कर गया ये फर्स्ट में, है ना, दूसरा भी मैच करा, ठीक है। तो मतलब कि ये एल हो जाएगा। अब तीसरा भी तो मैं बता ही दिया कि टी जो किसके बराबर, सी के बराबर, मतलब सी का डायमेंशन क्या होगा, टी होगा। तो तीनों का तीनों मैच कर जा रहा है, दैट इज ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये किसी एग्जामिनेशन में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन, द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज, ये तो लॉलीपॉप हो गया जी, है ना। क्या होगा इसका, बताए दो। सो एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कौन सा मैच कर रहा है जी, दैट इज द बी इज द राइट आंसर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए ये जो क्वेश्चंस मैंने अभी बताया आपको, इसी में से कोई एक क्वेश्चन आपके आ जाने हैं, इसकी गारंटी है, ओके। तो इसमें से कुछ क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं, कोई भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, याद रखना है। चलिए आपके लिए एक लास्ट में एक बूस्टर ऑफ एनर्जी आपको मैं दे रहा हूँ। क्या कामयाबी के लिए बातों से नहीं, कि कामयाबी के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि बिना मतलब कि वो बात का बतंगड़ बनाते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। अगर लाइफ में आपको सक्सेस करना है तो चुपचाप से अपने पे फोकस करें, दुनिया पे नहीं, अपने सिलेबस पे, अपने काम पे फोकस करें, आपको जरूर कामयाबी मिलेगी, ठीक है। कहते हैं ना कि सफलता ऐसे ही नहीं मिलती है, मेहनत इतने खामोशी से करो कि मेहनत इतने खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे मैं विदा लेता हूँ। फिर मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, है ना, सबको लाभ मिले। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर से मिलते हैं।